दिस इज़ मल्टी हेड माइक्रोस्कोप। ठीक है, इसके अंदर मल्टी हेड्स होते हैं, आई पीसीज आप देख रहे हैं ढेर सारे हैं। ठीक है, ये कनेक्टेड होते हैं ये सेंटर माइक्रोस्कोप से, और जो टीचर होता है वो ये सेंटर वाले में बैठते हैं, और जो हाईलाइटेड सा एरो होता है जो हमें दिखता है इसमें, उससे हम देख सकते हैं। Assalamualaikum everyone. Today we will be discussing lecture on study of microscope. प्रैक्टिकल ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुकी हूँ। ठीक है, अब आपने इसकी डिटेल करनी है ईच एंड एवरी पार्ट की कि क्या डिटेल है। माइक्रोस्कोप इज स्पेशलाइज इंस्ट्रूमेंट यूज टू स्टडी वेरियस फाइन एंड स्मॉल ऑर्गेनिजम्स विच आर नॉट विजिबल टू द नेकेड आई। ठीक है, जो चीज़ें आप अपनी आंख से नहीं देख सकते, फाइन और स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, वो आप इसे देखते हैं। ठीक है, लाइक various bacteria, fungi, and various parasites. The magnification obtained by microscope is the product of the power of objective and power of ocular lens. इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीफिकेशन आ जाएगी। रिक्वायरमेंट क्या है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है, लाइट सोर्स और एक स्लाइड जिसको आप देखेंगे। पार्ट्स क्या है? बेस विद लाइट सोर्स, जो बेस है जिसके ऊपर माइक्रोस्कोप खड़ा होता है। ठीक है, इट प्रोवाइड सपोर्ट टू द माइक्रोस्कोप, ये सपोर्ट करता है माइक्रोस्कोप को। इट हैज़ लाइट सोर्स, यहीं से जो है वो लाइट सोर्स, आप स्विच लगाते हैं ना इसी से, तो यहाँ से लाइट सोर्स आती है। एंड दैट कैन बी एडजस्टेड बाय द नॉब्स ऑन द साइड्स ऑफ द बेस। ठीक है, और लाइट सोर्स का साइड पे मैंने आपको दिखाया भी था प्रैक्टिकल में कि आप उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नॉब को एडजस्ट करके। आई पीस वो है जहाँ से आप ऐसे देखते हैं। ठीक है, इट इज़ प्लास्टिक और मेंटल ट्यूब कंटेनिंग कॉन्वेक्स लेंस होता है, और प्रोजेक्टिंग रिंग होता है फोकस करने के लिए, क्योंकि आपकी विजुअल एक्विटी सबकी डिफरेंट होती है। ठीक है ना, आई की, तो आप ऊपर से उसको ऐसे घुमा सकते हैं। मैग्नीफिकेशन 5x 10x या 15x हो सकती है। बॉडी पे आ जाए, मोनोकुलर माइक्रोस्कोप हैज़ 1 पीस एंड बाइनोकुलर हैव 2 पीसेस। ठीक है, मोनो वाले जो होते हैं उसमें एक आई पीस होता है, उसी से हम देखते हैं। ठीक है, और जो बाइनोकुलर होता है उसमें 2 पीसेस होते हैं। बॉडी ट्यूब जो होती है एक्सटर्नल ट्यूब विच कोर्सेज रिवॉल्विंग नोज पीस विद ऑब्जेक्टिव लेंस एट इट्स लोअर एंड, एंड इंटरनल ट्यूब इज अ ड्रॉ ट्यूब विच हैज़ आई पीसीज एट इट्स अपर एंड। अब आप देखें, जहाँ पे आई पीसीज है और नीचे ऑब्जेक्टिव लेंस है, बीच में नोज पीस होता है जिसके हम घुमा सकते हैं अपने जो है ना जितने भी ऑब्जेक्टिव लेंसेज को, ये सारा जो है ये बॉडी ट्यूब बनाता है। ठीक है, उसके बाद फोकसिंग नॉब्स पे आ जाए। कोर्स एडजस्टमेंट होती है फोकस करने के लिए ऑब्जेक्ट को, और फाइन एडजस्टमेंट होती है उसको क्लियर करने के लिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस 3 टाइप्स के होते हैं, लो पावर, हायर लेवल एंड ऑयल इमर्जन। ऑयल इमर्जन 100x वाला होता है। ठीक है, they have focal length of 16, 4 and 2 millimeters respectively with magnification of 10x, 40x and 100x। ठीक है, लो पावर जो होता है 10x होता है, उसमें हम जनरल पूरी स्लाइड का व्यू कर लेते हैं। 40x पे हम और वो थोड़ा हम करीब चले जाते हैं, आप कह लें ऑर्गेनिज्म के। और 100x पे जब हम ऑयल लगाते हैं तो बिल्कुल ऑर्गेनिज्म की बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक सब फीचर्स जो हैं उसके, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलाई, हर चीज़ हमें सेल की विजिबल हो जाती है। ठीक है, देयर मे बी एन एडिड ऑब्जेक्टिव लेंस कॉल्ड स्कैनर which is used to get an overall view of given slide before using required magnification. It has power 4x। ठीक है, कुछ में 4x वाला भी होता है, उसे हम स्कैन कर लेते हैं। ठीक है, सारी स्लाइड कि कैसा ओवरऑल सेलुलैरिटी है, कोई क्लम्पिंग तो नहीं, जिस तरह प्लेटेड क्लम्पिंग हम देखते हैं, तो ऐसा सारा हम स्कैन कर लेते हैं। स्टेज पे आ जाए, इट इज़ मेटेलिक और प्लास्टिक स्ट्रक्चर हैविंग स्लाइड होल्डर फिक्स टू इट, इसके साथ फिक्स हुआ होता है स्लाइड होल्डर। ठीक है, जिसे आप उसको फिक्स कर लेते हैं, क्लिप्स भी बोलते हैं हम जिसको। ठीक है, सेंटर में ओपनिंग होती है जिसके अंदर से लाइट आती है। डायाफ्राम पे आ जाए, अंडर द माउंटिंग स्टेज देयर इज डायाफ्राम विद एन एडजस्टेबल लीवर टू इंक्रीज और डिक्रीज द अपर्चर विच कंट्रोल्स द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, यहाँ पे नीचे जो होता है डायाफ्राम होता है, उसे हम लाइट को कम ज़्यादा कर लेते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें हमने कम लाइट में देखनी होती हैं, कुछ हम जो है वो ज़्यादा में देखते हैं। जिस तरह जब हम न्यू बॉर्न चैम्बर में फोकस करते हैं, ठीक है, उसको चैम्बर को, तो हमें कम लाइट रिक्वायर्ड है। इस तरह कुछ और भी ऐसे सेल्स हैं जिनको विजुअलाइज करने के लिए हम कम लाइट यूज़ करते हैं, तो उसको हम अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। कंडेंसर पे आ जाए, इट इज़ यूज फॉर लाइट एडजस्टमेंट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, से आप अपनी लाइट को है वो एडजस्ट कर सकते हैं। मैग्नीफिकेशन पावर पे आ जाए आप, लाइट माइक्रोस्कोपी, इट इज़ डिग्री ऑफ इमेज एनलार्जमेंट, कितना उसने एनलार्ज किया है।
ठीक है। ये लेंथ ऑफ ऑप्टिकल ट्यूब पे भी डिपेंड करेगा। उसके बाद जो पावर होती है वो हम निकालते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस की दोनों की मैग्नीफिकेशन को मल्टीप्लाई करके। ये देखें ये ओकुलर लेंस है, ठीक है। ये देखें ये यहाँ से हम इसको एडजस्टमेंट करते हैं। आर्म है, नोज पीस, ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है, स्लाइड होल्डर, स्टेज है, कंडेंसर है, नीचे डायाफ्राम है, लाइट सोर्स है, बेस है, ठीक है ना, ऑन एंड ऑफ स्विच है, फाइन फोकस और कोर्स फोकस। ठीक है, ये सारा मैं आपको प्रैक्टिकल में दिखा चुकी हूँ।